हर्षद महारानी की कथा। हर्षष्ठी व्रत बलराम जी को समर्पित होता है। भगवान बलराम को विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। भगवान बलराम जी की जयंती को हर्षष्ठी अथवा लला ही छठ के रूप में मनाया जाता है। हर्षठ व्रत एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण व विशेष फलदायी व्रत माना गया है। हर्षठ को विभिन्न जगहों पर हर्षष्ठी या ललही छठ जैसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। हर्षठ के व्रत का पालन केवल सुहागिन स्त्रियां कर सकती हैं। बलराम भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे। भगवान बलराम को आदिशेष के अवतार के रूप में भी पूजा जाता है। जिन शेषनाग पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं उन्हें ही आदिशेष के नाम से भी जाना जाता है। बलराम को बलदेव, बलभद्र और हलयुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका गौरस दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ देर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हर्षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुस गया। वह बालक मर गया। इस घटना के किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध बेचा ना होता और गांव की स्त्रियों का धन भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातों गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित हो रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा था। तभी उसने स्वार्थ के लिए बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके जाइए।